तो हाँ जी, देखो जी, ये जातिका की दीपिका की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इनकी बनी है मिथुन लग्न की। राशि इसकी कर्क है। अगर कुंडली की बात करूं, ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं, जो कि मैं आपको पूरा विस्तार से समझाऊंगा। और आपने मुझे बोला था कि आपकी बहन है। तो जैसे कि देखो जी, आपने पहले कुंडलियां मेरे से बनाई है, मैंने आपको उस समय बता रखा है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और वो 12 अगर यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक और मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ दोबारा। ये जो पहला ग्रह है, ये है इस जातिका का पहला ग्रह, जो कि इस पहले ग्रह से इसका शरीर देखेंगे, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। दूसरा ग्रह इसके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहन। चौथा ग्रह माता, मकान, वाहन। पांचवा ग्रह बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु, रो, कर्जा। सातवां ग्रह इसके पति का है। आठवें ग्रह से उम्र। नौवें ग्रह से भाग्य देखेंगे। 10वां ग्रह काम काज। 11वां ग्रह है लाभ। और 12वें ग्रह से खर्चे देखेंगे। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखना है। तो अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो आपके जो सवाल है इनको लेके आपने एक तो बोला है कि ये जो बिजनेस कर रही हैं उसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं अभी दशा के हिसाब से। खुद का घर लेना है, कब लेने का योग है, संतान सुख कैसा है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो आपके ये तीन चार सवाल हैं। सबसे पहले देखो जी, गौर से समझो, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का असर हमारे जीवन के ऊपर वैसे तो रहता है हमेशा, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। तो अभी इस जातिका के जीवन के ऊपर सबसे बड़ा जो असर है वो है केतु ग्रह का, जिसकी चली हुई है महादशा। ये 20 से चली हुई है, 27 में खत्म होगी। तो आप ये समझ लो, इस जातिका की लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी ये खा रही है, काम कर रही है, कहीं ना कहीं कारण ये केतु है। तो केतु का जो असर है वो है 80%। और बाकी बचा 20% इसके ऊपर असर राहु का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। 7वां महीना 23 से चली है, 8वां महीना 24 में खत्म होगी। और तीसरे नंबर पे इसके ऊपर जो असर है वो है शनि की अष्टम डेया का। और ये अष्टम डेया जो होती है, डेया दो प्रकार की होती है, चतुर डेया, अष्टम डेया। अष्टम डेया बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करती जब भी आती है। तो अष्टम डेया का भी असर है इसके ऊपर, जो चली हुई है 17 जनवरी 2023 से। फिलहाल ये अगले साल जून में 2025 में खत्म होगी। तो मैं एक बार फिर बोलता हूँ कि इस जातिका की जो दीपिका है, इसके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण केतु है, दूसरा कारण राहु, और तीसरा कारण शनि की अष्टम डेया। मतलब इसका जो समय है वो अच्छा नहीं चल रहा। आप ये समझ लो, इसकी ये इसका बुरा समय है अभी जो चल रहा है। ये इसका बुरा समय चल रहा है। कारण क्यों? एक तो अष्टम डेया चल रही है। ये अष्टम डेया भाई बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करती है जब भी आती है। इसमें तो हजारों दिक्कतें आती हैं लाइफ में, स्ट्रगल हो बढ़ जाता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं, कामों में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं अष्टम डेया में। एक तो अष्टम डेया होगी, दूसरा इसके ऊपर चल रही है राहु की अंतरदशा। और वैसे भी देखो जी, केतु राहु क्या है, दोनों है दानव ग्रह। जब भी कोई बंदा जिसके ऊपर केतु में राहु का अंतर होता है, मतलब उसके ऊपर केतु की बड़ी महादशा है और राहु की अंतरदशा है, या उल्टा लगा लो कि राहु की बड़ी महादशा है, केतु की अंतरदशा है, वो बंदे का समा अच्छा समा नहीं होता। तो वो पापी ग्रहों की चल रही दशा, तो इसलिए मैंने बोला है कि ये इसका बुरा समय चल रहा है। मतलब आज के समय में इस जातका के जीवन में दिक्कतें परेशानियां जरूर आ रही होंगी, कामों में रुकावटें हजारों आ रही होंगी, हेल्थ भी खराब हो रही होगी। तो थोड़ा सा मैं विस्तार से समझाता हूँ। सबसे पहले मैं केतु की बात करता हूँ, जिसकी चल रही महादशा। ये चली भी 20 से हुई है और ये 27 में खत्म होगी। तो केतु इसका यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में। तीसरे घर में 5 लिखा है, जो कि सिंह राशि है। सिंह राशि का जो मालक है वो सूर्य होता है। तो तीसरे घर की चीजें सूर्य से भी देखी जाएंगी, और तीसरे घर में बैठे केतु को भी देखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो जी, केतु बैठा तो तीसरे घर में है। आपको अगर मैं पूछूं कि केतु कहाँ बैठा, आप बोलेंगे तीसरे घर में बैठा है। किसी पंडित को बोल लो, वो भी बोलेगा किसका, लड़की का केतु बैठा है तीसरे घर में। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इसको चलित कुंडली में देखा जाए, इसका 90% हिस्सा जो है वो है चौथे घर के ऊपर। बैठा तीसरे घर में है, लेकिन जो इसको फल देगा, जो रिजल्ट देगा, चौथे घर के हिसाब से देगा। और चौथे घर में ऐसा नहीं कि केतु चौथे घर में कन्या राशि में आ जाएगा, नहीं रहेगा, ये सिंह राशि में। चौथे घर के जो फल देगा सिंह राशि के हिसाब से देगा। और सिंह राशि किसकी है? सूर्य की राशि। और सूर्य केतु और राहु दोनों का दुश्मन है, क्योंकि जब इनका सर काटा गया था, जब राहु केतु का जब सर धड़ से काटा गया था, तो उसने शिकायत किसने की थी? राहु, सूर्य ने। तो इसलिए राहु केतु दोनों सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। तो केतु मतलब जहां बैठा है तीसरे घर में, सूर्य घर में, अपने दुश्मन घर में,
और चौथे घर के जो फल देगा दुश्मन की राशि के हिसाब से देगा। तो केतु मतलब जो बुरा इसलिए है क्योंकि वो दुश्मन के घर में बैठा है। अब जो बुरे फल देगा वो किस घर के देगा? चौथे घर के। और चौथा घर किसका है? चौथा घर है इस जातिका की माता का घर। इसकी जो माता है, इसका जो मकान है, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें चौथे घर से हम देखेंगे। और केतु का बड़ा हिस्सा चौथे घर के ऊपर होने की वजह से केतु चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब केतु की जो दशा में बुरे फल इसको मिलेंगे चौथे घर के रिगार्डिंग। चौथा घर किसका है? माता का। केतु इसकी माता के सुख में कमी करेगा। क्या कमी करेगा? या तो माता को करेगा बीमार, या माता से बनेगी नहीं, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। चौथा घर है इस जातिका के मकान का घर। इसका जो मकान है, या तो खुद का मकान होगा नहीं, जब मकान ले भी लिया इसने कोई, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। वाहन को लेकर दिक्कतें परेशानी आएंगी लाइफ में। वाहन को लेकर दिक्कतें मतलब वाहन जहाँ तो होगा नहीं, जहाँ वाहन के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। चौथा घर है भूमि, जमीन, जायदाद का। इनको लेकर दिक्कतें परेशानियां लाइफ में कोई ना कोई आएंगी। चौथे घर से घर का माहौल देखा जाता है, घर की घर में कलेश होगा, घर की जरूरतों को लेकर दिक्कतें। और केतु चौथा घर है जन्मभूमि का। इस जाने जातिका को जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। इसको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी। जैसे इसका जन्म मुंबई में हुआ है, तो इसको मुंबई को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। केतु ऐसी कंडीशन बना देगा और इसको फायदा भी होगा। मतलब केतु ये दिखा रहा है कि जितना जन्मभूमि से दूर जाएगी वहां पे इसको फायदा होगा। वहां पे इसको मतलब जन्म मुंबई से दूर जाके इसको मकान बनकर सुख मिलेगा, लेकिन अगर वहीं पे रहेगी वहां पे दिक्कत आएगी इसको। और केतु चौथे घर से पांचवें दृष्टि छठे घर, आठवें घर को देखेगा, सातवीं, दसवें, बारहवें घर के ऊपर खर्चे भी बढ़ाएगा, काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। तो इसलिए मैंने आपको पहले बोला था केतु इसका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो बैठा है दुश्मन के घर में और बड़ा हिस्सा है चौथे घर के ऊपर। अब यहाँ पे सवाल कि केतु के क्या ये जाति का उपाय करे ताकि ये जो दशा चली हुई है इसकी ये अच्छी जाए। तो केतु के उपाय में से 3 उपाय इस जातक ने करने हैं। पहला उपाय, केतु कवच का पाठ पढ़ लिया करे। ये इसको सुनना है रात के समय जब पढ़ना है। दूसरा उपाय, केतु स्रोत का पाठ, चाहे इसको भी पढ़ ले चाहे सुन ले, तो ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, चाहे इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तीसरा उपाय, केतु का दान करना है। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, वो क्या दान है वो आप दान देख लेना। तो ये 3 उपाय इस जातिका ने करने हैं। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो दूसरा असर है वो राहु का है। तो राहु, क्योंकि केतु में राहु का जो अंतर है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे मान लो बड़ी दशा महान गुरु की होती, गुरु में राहु का अंतर होता, चलो फिर भी माना था। या क्योंकि ये दोनों पापी ग्रहों की दशा अच्छी नहीं होती। तो राहु का थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। राहु कहाँ बैठा है? कुंडली के 9वें घर में। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अब यहाँ पे देखो जी राहु बैठा 9वें घर में है। बैठा किसकी राशि में है? शनि की राशि में। शनि वैसे इसका मित्र है। अब यहाँ पे राहु बैठा है 9वें घर में, लेकिन इसका भी जो चलित कुंडली में बड़ा हिस्सा है, 90% हिस्सा जो है वो है 10वें घर के ऊपर। तो राहु जो फल देगा 10वें घर के हिसाब से देगा। और 10वां घर किसका होता है? काम काज का, पिता का, सरकार का, मान प्रतिष्ठा का। वैसे तो राहु देखो जी शनि की राशि है, मित्र राशि, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसका क्योंकि जो नेचर है राहु का, जहां बैठता है थोड़ा बहुत घर की हानि जरूर करता है। मतलब राहु 10वें घर में बैठ के अभी राहु की दशा में 10वां घर काम काज का है, ये काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा। काम काज में दिक्कतें कोई ना कोई आएंगी इस जातिका के। क्या दिक्कतें आएंगी? जहाँ तो काम काज चलेगा नहीं, या काम काज में कोई दिक्कत परेशानी कोई भी आ सकती है। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा राहु 10वें घर में जाने की वजह से। 10वां घर सरकार का होता है, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी। और मान प्रतिष्ठा में भी कमी कर देगा राहु, मान हानि होने के भी योग है। और 10वें घर से दूसरी दृष्टि पड़ेगी, 5वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। 7वीं चौथे घर के ऊपर राहु भी चौथे घर की हानि करेगा, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। छठे घर को देखा शत्रु बढ़ाएगा, रोगी। मतलब राहु की भी जो दशा चली है वो अच्छा नहीं है। और ये चाहे देखो जी राहु वैसे केतु से थोड़े से बुरे फल ज्यादा देगा, चाहे ये नोट कर भी लेगी जातिका कि जब से राहु की दशा आई है 7वां महीना 23 को लेके, तब से ही भाई काम काज इसका चलना ज्यादा चल नहीं रहा। आप ये चाहे नोट कर ले। और ये अभी चलो छोटी दशा खत्म हो जाएगी 8वां महीना 24 में, छोटी दशा है, तो फिर भी राहु के उपाय करने हैं। वैसे जब तक दशा है तब तक उपाय जरूर करे, उसके बाद भी चाहिए उपाय करती रहे। क्या उपाय है? राहु कवच का पाठ पढ़ लिया करे। तो ये जो कवच का पाठ है ये चाहे पढ़ना है चाहे इसको सुनना है। कब तक? जब तक है राहु की दशा 8वां महीना 24 तक। इसकी जातिका की मर्जी है, चाहे आगे भी इसको कर सकती है।
कुछ समय के लिए करे, अभी 1-2 साल तक और कर ले, क्योंकि ये काम काज के घर में बैठा है। अगर जातका की काम काज में दिक्कतें हैं तो एक कारण ये राहु भी है, तो काम काज में दिक्कतें दूर हो जाएंगी राहु के उपाय करने से। वैसे इसका एक राहु का दान है सतनाजा, वो भी ये जातिका कर लिया करे। 7 प्रकार के जो अनाज हैं उनको पंछियों को डाल दिया करे, या राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे। ऐसे केतु के लिए जातिका गणेश जी की भी पूजा उपासना कर सकती है। तो बाकी देखो जी, लास्ट में जैसे कि इसके ऊपर मैंने बोला था अष्टम डैश शनि की है भाई, ये तो मेरे पास जो भी केस आते हैं जब अष्टम डैश चलती है, ये तो बड़े लेवल पे दिक्कतें पैदा करती है। और ये देखो 15 महीने हो चुके हैं अष्टम डैश चली हुई है, फिलहाल अगले साल में खत्म होगी। तो अष्टम डैश से कैसे बचना, सवाल ये है। तो अष्टम डैश किसकी है, शनि की। तो इस जातका ने करने हैं शनि के 2 उपाय। पहला उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। दूसरा उपाय, हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने जाना है और वहां पे प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी जो अष्टम डैश चली हुई है वो मेरी अच्छी जाए, मेरी लाइफ की जो दिक्कतें हैं दूर हो, मेरा काम धंधा अच्छा चले। तो इस प्रकार ये 2 उपाय शनि के, शनि मंदिर में जाना है हर शनिवार को, अगर घर के आसपास शनि मंदिर है फिर रोजाना जाना है, और शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या बोला है। एक तो मैंने बोला है क्योंकि केतु की दशा भी 27 तक है, तो केतु का कवच का पाठ और केतु स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ इस जातका ने पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो लगा के रात को सुन लिया करे। और जब तक राहु की दशा है राहु कवच का पाठ पढ़े या इसको भी सुन लिया करे, और राहु का दान भी है सतनाजा, वो भी करना है। और केतु का जो दान है वो भी आपको मैं वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना। और बाकी शनि चालसा और शनि मंदिर, शनि वाले उपाय कब तक करने हैं, जब तक है शनि की अष्टम डेया अगले साल जून तक, उसके बाद चाहिए जातिका छोड़ भी सकती है। अब देखो जी, इसके हम बात करते हैं दूसरे ग्रहों की। यहाँ पे मैं चंद्रमा की बात करता हूँ कि ये कैसा है। और इसका जो चंद्रमा है वो मुझे वैसे काफी अच्छा लगा है। तो ये है दूसरा घर। दूसरा घर है इस जातिका के धन जोड़ने का घर। ये जातिका जो भी अपनी लाइफ में धन जोड़ेगी, जो इसका बैंक बैलेंस होगा दूसरे घर से देखा जाएगा। दूसरा घर इसके परिवार का भी, इसका परिवार कैसा होगा, इसकी वाणी कैसी होगी, हम इस दूसरे घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या होता है, घर का, उस घर का मालक देखना होता है। अब दूसरे घर का जो मालक है, दूसरे घर में लिखा है 4, जो कि कर्क राशि है, मालक बना चंद्रमा, और वो इसी घर में बैठा है। चंद्रमा दूसरे घर का मालक इसी घर में बैठने की वजह से एक योग बना है, यामिनी नाथ योग बना है। ये पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है। तो चंद्रमा इस दूसरे घर का करेगा अच्छा, ये करेगा, इस जातका को काफी धनी बनाएगा। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि जातका का काफी बैंक बैलेंस होगा, और इसके पास धन की कमी नहीं रहेगी। दूसरा अगर परिवार का, इसको परिवार का सुख अच्छा देगा। वाणी, चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, वाणी इसकी मीठी होगी, चंद्रमा ये दिखा रहा है। खासकर यहाँ पे देखो जी, चंद्रमा का जो अच्छा फल है वो कई गुना बढ़ जाएगा चंद्रमा की दशा में। तो ये जिसको धनी तो जरूर बनाएगा। अब यहाँ पे सूर्य की अगर बात करूं, ये भी काफी अच्छा है। सूर्य देखो जी, अभी जैसे मैंने बोला था राहु का बड़ा हिस्सा कहाँ पे है, 10वें घर के ऊपर। तो राहु तो कर रहा है 10वें घर को थोड़ा सा खराब, मतलब काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, ज्यादा नहीं वैसे थोड़ी बहुत ही करेगा, क्योंकि राहु फिर भी मित्र राशि में है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे 10वें घर की हानि ही कर देगा। और बाकी 10वें घर में जो सूर्य है, सूर्य देखो जी 10वें घर में बैठा है यहाँ पे मीन राशि में। और मीन राशि इसकी है मित्र राशि। सूर्य मतलब अच्छे में बुरा है, तो सूर्य इसका काफी अच्छा है, क्योंकि सूर्य देखो जी 10वें घर में, एक तो सूर्य को 10वें घर में बल मिलता है, यहाँ पे ये दिग्बली हो जाता है। और बैठा भी मित्र राशि में है, और सूर्य 10वें घर का क्या करेगा, ये अच्छा करेगा। मतलब 10वां घर काम काज का है, सूर्य तो ये दिखा रहा है कि भाई काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता की उम्र लंबी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। अब देखो जी, राहु इस घर को थोड़ा सा खराब कर रहा है, लेकिन सूर्य इस घर का कर रहा है अच्छा। और सूर्य का जो अपना घर है वो है तीसरा घर। तीसरे घर से पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये जातका काफी पराक्रमी होगी, उद्यमी होगी, अपनी मेहनत के बल पर भी अपना काम का सेट करेगी, क्योंकि मेहनत चलेगी काम का घर में, मेहनत के बल पर भी धन कमाएगी। सूर्य चौथे घर को भी देख रहा है, माता मकान वान के लिए अच्छा है। खासकर सूर्य की दशा अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सबसे मेन बात क्या है, इन ग्रहों का ज्यादा ये एक्टिवेट जो होते हैं, ये अपनी दशा में होते हैं। मान लो आज के समय में इसके ऊपर सूर्य की दशा होती तो ये समय अच्छा होना था, या इसके ऊपर चंद्रमा की दशा होती, ये समय अच्छा था, क्योंकि दशा मेन जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके यहाँ पे बुध की मैं बात करता हूँ। बुध इस कुंडली के, एक तो इस घर का मालक है चौथे घर का, जहाँ पे लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। और चौथा घर किसका है, चौथा घर है इस जातिका की
माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का घर। ये चीज अगर देखनी है, माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, तो चौथे घर के मालिक बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा अब यहाँ से जैसे मैंने बोला था चौथे घर के ऊपर क्योंकि केतु का बड़ा हिस्सा है, वो तो हम देख चुके हैं। तो केतु मतलब सिंह राशि के हिसाब से चौथे घर के फल दे रहा है, वो मतलब चौथे घर की कर रहा है हानि, कि माता, मकान, वाहन को लेके आएंगी दिक्कतें। लेकिन चौथे घर का जो मालिक बुध है वो है बड़े लेवल पे अच्छा, जो कि बैठा है नौवें घर में, भाग्य घर में। शनि की राशि है मित्र राशि, और बुध वैसे इस कुंडली का योग कारक ग्रह है, ये लग्नेश भी है। तो चौथा अगर मकान वाहन चलेगा भाग्य घर में, बुध तो ये दिखा रहा है कि इसको मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। इसको मतलब मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, ये सभी सुख अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे देखो जी, वही बात फिर आ चुकी है। मान लो इसके ऊपर आज अगर बुध की दशा होती तो ये समय अच्छा था। मतलब ये ग्रहों का जो असर है खासकर कई गुना बढ़ जाता है दशा में। और बुध इस पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है, मिथुन राशि। पहला घर जातक का शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहले घर से। और पहले घर में 3 लिखा है, जो कि मिथुन राशि, मालक बना बुध। शरीर चला गया भाग्य घर में, ये जातकों को भाग्यशाली बनाएगा, इसकी हेल्थ अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, इसको बुद्धिमान बनाएगा। तो हमने देखो जी क्या क्या देखा, चंद्रमा देखा बहुत अच्छा है, सूर्य देखा बहुत अच्छा है, बुध देखा वो भी अच्छा है। अब यहाँ पे शुक्र गुरु की मैं बात करूं, तो पहले मैं गुरु की बात करूं, वो भी अच्छा है। गुरु देखो जी, गुरु इस कुंडली में बैठा कहाँ पे है, 11वें घर में। किसके घर में बैठे, मंगल घर में। लेकिन गुरु के इस कुंडली में है अपने 2 घर, कौन कौन से, एक तो गुरु इस घर का मालक है 7वें घर का, और 10वें घर का। अभी जो 7वां घर है ये है इस जातका के पति का घर। अगर इसके पति का सुख देखना है तो 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो इसके पति का सुख देखने के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु ग्रह के अलावा पति के लिए 7वें घर में मंगल और शनि बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। मतलब पति का सुख देखना है तो कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, गुरु, शनि और मंगल को। तो पहले मैं अगर गुरु की बात करूं, तो गुरु देखो जी कहाँ बैठा है, 11वें घर में। एक तो घर अच्छा ऊपर से बैठा भी, मंगल की राशि है मित्र राशि। और 11वां घर है लाभ, इच्छा पूर्ति। मतलब पति चला गया लाभ के घर में, पति चला गया इच्छा पूर्ति घर में। गुरु तो ये दिखा रहा है कि कोई पति के आने के बाद इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, पति के आने के बाद इसको धन लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। या पति इसका आमदनी का घर है, या पति इसको आमदन देगा, कमा के देगा। और गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, और 9वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। मतलब गुरु अपने घर को देख भी रहा है, इसकी वजह से गुरु ये दिखा रहा है कि इस जातक को पति का सुख मिलेगा बहुत बड़े लेवल पे। अच्छा, गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु का एक और घर है, ये 10वां घर, जहाँ पे 12 लिखा है। 10वां घर किसका है, काम काज। काम काज चलेगा लाभ, पिता का लाभ, मतलब काम काज से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा। मतलब गुरु 10वें घर का भी अच्छा करेगा। तो गुरु इसका भाई काफी अच्छा है। लेकिन देखो जी, 7वें घर में पति घर में शनि मंगल बैठे हैं, तो पति के लिए शनि मंगल को भी देखा जाएगा। तो पहले यहाँ पे अगर मैं शनि की बात करूं कि वो कैसे है, तो शनि भाई अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। पहले बुरे फलों की अगर मैं बात करूं, तो शनि बैठा है 7वें घर में, किसका घर है ये, गुरु का घर। और गुरु इसका है दुश्मन। तो शनि जो बुरा फल देगा इस 7वें घर में बैठ के, पति घर में दुश्मन की राशि है, तो 7वें घर का शनि थोड़ा सा नुकसान करेगा। मतलब शनि दिखा रहा है कि पति घर में बैठा है, जहाँ तो इसका क्योंकि शनि है विलंब का कारक, जहाँ तो इसका जो विवाह है वो काफी देरी से होगा, या विवाह हो भी गया तो इसकी पति से बनेगी नहीं, पति से मनमुटाव लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, गुरु शनि ये दिखा रहा है। या इसका पति उम्र में काफी बड़ा होगा या उम्र में काफी छोटा होगा, फासला उम्र में ज्यादा होगा। तो शनि का जो बुरा फल है वो है एक तो विवाह में देरी होना, और ऊपर से पति से लड़ाई झगड़े मनमुटाव होना। खासकर शनि की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब देखो जी शनि के साथ, और शनि का जो अच्छा फल है वो क्या है, शनि इस कुंडली में एक तो इस घर का मालक है 8वें घर का, और ये 9वें घर का। 9वें घर में क्या लिखा, 11 कुंभ राशि, मालक बना शनि। शनि अच्छे फल जो देगा, यहाँ से बैठा बैठा इसकी है 3 दृष्टियां। तीसरी दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, अपने घर के ऊपर, भाग्य घर के ऊपर। शनि तो वैसे ही दिखा रहा है कि जाति का भाग्यशाली हो गई। 7वीं पड़ेगी लगन के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि लगन का अच्छा कर देगा। ये जाति का मतलब इसकी उम्र लंबी होगी, और भी समझदार होगी, पर्सनैलिटी अच्छी। चौथे घर को देखा है यहाँ पे मित्र राशि, मकान वान के लिए अच्छा है। मतलब शनि इन घरों का अच्छा कर रहा है। लेकिन ये पति के घर का अच्छा नहीं करेगा। मतलब पति से मनमुटाव होना, पति से लड़ाई झगड़े होना, या पति का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें पैदा करेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि शनि के जो बुरे फल अभी मैंने बताए हैं, इन बुरे फलों में आ रही है बहुत ही ज्यादा कमी। क्यों, क्योंकि शनि के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि।
गुरु क्या कर रहा है, शनि के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, और गुरु का ये घर भी है सातवां, ये सातवें घर को भी देख रहा है और शनि को भी देख रहा है। इसकी वजह से गुरु ने शनि के जो बुरे फल अभी मैंने बताए हैं, वो बुरे फलों को कम कर दिया है। जो बुरे फल शनि के, पति की लड़ाई, जैसे मैंने बोला था पति से लड़ाई झगड़े होंगे, बुरे फल में कमी आ चुकी है। अगर शनि के ऊपर ही मान लो पापी ग्रह की दृष्टि होती तो शनि के बुरे फल बढ़ जाने थे, क्योंकि दृष्टियां भी देखनी होती है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो शनि अपना असर जरूर देगा, खासकर अपनी दशा में। अब इसी घर में मंगल बैठा है, सवाल कि मंगल कैसा है, तो मंगल है इस घर का मालिक छठे घर का, और ये 11वें घर का। मंगल इस कुंडली में मार्किश भी है, छठा घर शत्रु रोग कर जाएगा। अब देखो जी, मंगल बैठा तो 7वें घर में है, पति घर में, लेकिन मंगल का चलित कुंडली में बड़ा हिस्सा जो 90% हिस्सा है 8वें घर के ऊपर। ये एक बहुत अच्छी बात है। बैठा 7वें घर में है, अगर ये 7वें घर के फल देता, बड़े लेवल पे खराब फल देने थे। क्या खराब फल देने थे? इसने पति के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा खराब फल देना था, पति से लड़ाई झगड़े कराने थे, पति का बीमार होना। लेकिन बड़ा हिस्सा चला गया 8वें घर के ऊपर, इसकी वजह से ये 8वें घर के ज्यादा फल देगा। और त्रिकोण को समी त्रिकोण में जाने की वजह से ये अच्छे फल देगा, मतलब उम्र के लिए अच्छा है, और भी अच्छे फल देगा। लेकिन अगर पति के घर के ऊपर ही फल देता, तो पति से लड़ाई झगड़, क्योंकि यहाँ पे कुंडली इसकी डबल मंगली मानी जानी थी। फिर भी क्योंकि गुरु की दृष्टि इसके विषय इसके थोड़े अगर मान लो इस घर के थोड़े बहुत फल देगा भी, तो गुरु की दृष्टि की वजह से इसके भी बुरे फलों में कमी आएगी। अब यहाँ पे गुरु के साथ जो शुक्र बैठा है, ये भी थोड़ा सा खराब है, क्योंकि शुक्र बैठा तो 11वें घर में है, लेकिन शुक्र भी चलित कुंडली में इसका जा रहा है 12वें घर के ऊपर, जो कि एक अच्छा घर नहीं है। और शुक्र इस कुंडली में इस घर का मालिक है 12वें घर का और 5वें घर का। शुक्र देखो जी 12वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 2 लिखा है, लेकिन ये 12वें घर के जो फल देगा, ये मेष राशि के हिसाब से देगा। शुक्र अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। बुरे फल ये देगा कि ये पंचमेश है, 5वां घर संतान का, ये थोड़ा सा 12वें घर के ऊपर जाने की वजह से संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। संतान संबंधी कोई दिक्कतें, परेशानियां, चिंता, ये जरूर आएंगी, खासकर यहाँ पे भी शुक्र की दशा में। तो अब देखो जी, मैंने क्या क्या आपको समझाया है। हमने चंद्रमा देखा, वो अच्छा है, सूर्य वो अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, ये तो ग्रह है अच्छे। और बाकी इसका जो ग्रह खराब है, केतु खराब है जिसकी चल रही दशा। राहु अच्छा भी है, लेकिन क्योंकि दानव है दोनों, और राहु केतु की दशा ये सही नहीं है, इसकी वजह से राहु बुरे फल भी देगा। बाकी इसका जो शुक्र है वो संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। और बाकी जो शनि है वो पति के मामले में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होना। तो उपाय देखो जी क्या क्या जरूरी है। एक तो उपाय है जिसकी है बड़ी दशा, वो है केतु की, वो आपको मैं उपाय बता चुका हूँ। केतु कवच, केतु स्रोत और केतु का दान, ये तीनों उपाय जब तक करने, जब तक है केतु की दशा। और गणेश जी की पूजा उपासना किया करिए जातिका। और रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना जब तक राहु की दशा है। शनि चालीसा पढ़ना है जब तक शनि की अष्टम दया है और शनि मंदिर जाना है। ये तो है रात के उपाय। अब उस वाले की सुबह के उपाय क्या करने हैं। तो सुबह के उपाय देखो जी, अगर ये जातिका को कोई संतान संबंधी चिंता है, क्योंकि वैसे तो संतान की कुंडली देख के ही डिसाइड होगा कि उनकी कौन सी दशा है, उनके ग्रह कैसे हैं। फिर भी क्योंकि इसके 5वें घर का जो मालिक शुक्र है वो 12वें घर में है, तो ये शुक्र के पाठ पढ़ सकती है सुबह के टाइम। या फिर इसके अलावा देखो जी, ये हनुमान जी का पाठ वैसे पढ़ ले। मेरे हिसाब से ये सुबह के टाइम हनुमान जी का पाठ पढ़े, इसके कई फायदे हैं। हनुमान जी का पाठ पढ़ने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो मंगल है, अगर थोड़ा बहुत मंगल दोष है वो खत्म होगा, पति से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पति बीमार नहीं होगा। दूसरा फायदा, राहु भी हनुमान जी की पूजा उपासना से प्रसन्न होता है, केतु भी प्रसन्न होता है, और शनि की अष्टम भी इसको खराब फल नहीं देगी। तो सुबह के टाइम हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ना है, चाहे वो बजरंग बाण है, चाहे वो हनुमान कवच का पाठ है, कोई ना कोई पाठ ये जाति का जरूर पढ़े सुबह के टाइम। और बाकी देखो जी, सूर्य को जल नहीं देना, कोई दूसरा, वैसे शनि मंदिर में जाके शनि का दान नहीं करना, खाली पैसे का माथा टेकना है, क्योंकि इसके जो अच्छे फल है वो उम्र के लिए अच्छा है। बाकी जो आपके सवाल थे, आपने मुझे बोला था कि भाई बिजनेस की जो दिक्कतें वो अभी हमें बता ही दिया है, कि समय भी अच्छा नहीं है। काम धंधा कोई माड़ा नहीं होता, बंदे का समय अच्छा होना बहुत जरूरी है। खुद का घर लेना है तो केतु, क्योंकि चौथे घर के ऊपर आ रहा है, चौथे घर का माल तो अच्छा है, लेकिन चौथे घर के ऊपर जो केतु का आ रहा है, वो चौथे घर को थोड़ा सा खराब करेगा, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। तो जब ये जातिका केतु के उपाय करेगी, तो मकान वाहन का भी सुख मिलेगा इसको। संतान सुख कैसा है, वैसे 5वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि, वो फिर भी 5वें घर का अच्छा करेगा। लेकिन पंचमेश थोड़ा सा शुक्र 12वें घर के ऊपर है, तो 12वां घर खर्चे का होता है, जहाँ संतान के ऊपर खर्चा ज्यादा होना, जहाँ संतान का खर्चीले स्वभाव का होना। और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भी समय अच्छा नहीं है, हेल्थ खराब होने के काफी योग है। बाकी फिर भी जो सवाल आपके होंगे, कोई बात समझ ना लगी हो, तो आप मुझे दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ लेना।